सबको लगता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया। और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दोस्तों जिस प्रकार का खुलासा किया है ना, वह काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि मुझे भी इससे पहले पता नहीं था कि राघव चड्ढा इतने हद तक जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है संजय सिंह के द्वारा कि राघव चड्ढा बिक गए हैं। क्या चाल थी, बीजेपी किस प्रकार से चाल चल के राघव चड्ढा को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। जैसा कि दोस्तों न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि राघव चड्ढा लगभग 7 सांसदों के साथ अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। इतना ही नहीं, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के टोटल 10 सांसद थे और 7 सांसद भाई साहब बहुत भारी संख्या में, लगभग 2/3 से ज्यादा सांसद बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चाल नरेंद्र मोदी ने चला होगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या आरोप राघव चड्ढा के ऊपर लगाए गए हैं और संजय सिंह ने क्या क्या बड़े दावे किए हैं इस पार्टी को लेकर। इसके अलावा बीजेपी में जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के शामिल हुए हैं, उन सभी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह है हरभजन सिंह, हाँ वही हरभजन सिंह जो क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और अशोक मित्तल, यह वही आदमी है जो आम आदमी पार्टी ने जिसे राज्यसभा पद से जब राघव चड्ढा को हटाया गया था तो डिप्टी पद इनको दिया गया था, लेकिन भाई साहब इन्होंने भी धोखा दे दिया आम आदमी पार्टी को। इसके अलावा तीसरा नाम जो आता है संदीप पाठक का आता है, और स्वाति मलाल का नाम आता है, और विक्रम साहब का नाम आता है। तो ऐसे लगभग 7 सांसद थे इन राघव चड्ढा को मिलाकर, और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आगे हम बात करेंगे कि आखिर राघव चड्ढा ने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से किस तरीके से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन चलाया गया था, मतलब अन्ना हजारे उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थे और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में केजरीवाल प्रमुख चेहरा थे, और इसकी वजह से जो राघव चड्ढा को प्रसिद्धि मिली थी, जो फेमस हुए थे, वह इसी आंदोलन में उन्होंने उनसे मतलब अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई थी, और वहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी का एक अहम चेहरा तब से बन गए थे। इसके अलावा 2013 में और 2020 से लेकर उनकी बड़ी जीत दिल्ली में दर्ज की गई थी, और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से राघव चड्ढा के जो अरविंद केजरीवाल को वहां का मुख्यमंत्री चुना गया था। कई बार वहां का मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली से। इसके अलावा अगर बात करें कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच कहां से विवाद स्टार्ट हुआ, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं वह संजय सिंह को माना जाता है, और इन्होंने कई सारे आरोप राघव चड्ढा के ऊपर लगाया था और कहा था कि भाई साहब आने वाले समय में बहुत जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राघव चड्ढा। यह दावा पहले ही आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा चुका था, और सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया राघव चड्ढा के ऊपर जो पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का मुद्दा था, तो इस पर राघव चड्ढा चुप थे। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप राघव चड्ढा पर यह लगाया गया था कि जो टीएमसी पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो राघव चड्ढा ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा और कई दावे हैं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा राघव चड्ढा के ऊपर लगाया गया था, और कहा गया था कि भाई साहब जब सदन में आम आदमी पार्टी वॉकआउट कर रही थी, मतलब सदन जब छोड़कर बाहर जा रही थी आम आदमी पार्टी, तो राघव चड्ढा ने उस समय बाहर नहीं गए थे और वहीं पर बैठे रह गए थे। मतलब जो भी बयानबाजी था प्रधानमंत्री के समर्थन में किया जा रहा था, सपोर्ट खुलकर उनका देखा जा सकता था। ऐसे कई आरोप राघव चड्ढा के ऊपर लगाया गया था, और कहा गया था कि भाई साहब आप बीजेपी से डरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं, उनके खिलाफ सवाल जवाब करने में आप डरते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि वह जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे और उनको काफी ज्यादा फेमस हुए थे। उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लेकिन इन दिनों जब से राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन किए, भाई साहब उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर भी तेजी से गिर रहा है। आप जाकर खुद देख लीजिएगा कि किस तरीके से उनका फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इस बात का खुलासा और ज्यादा तब हो गया था कि भाई साहब आप नरेंद्र मोदी की जो बुराई करते थे पहले, वो सभी पोस्ट राघव चड्ढा के द्वारा हटा दिया गया था, और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट थी उनका बहुत ही ज्यादा तारीफ किया था राघव चड्ढा ने। इसकी वजह से भी यह कहा जा रहा था कि आने वाले समय में जल्द ही राघव चड्ढा नरेंद्र मोदी से हाथ मिला सकते हैं, मतलब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर राघव चड्ढा पर इतने गंभीर सारे आरोप क्यों लगाए गए थे, और राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर संजय सिंह ने क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं जो अपने आप में
काफी ज्यादा आपके मन में भी सवाल पैदा कर सकता है। बहरहाल आइए एक एक करके और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि भाई साहब हमने लगभग 15 साल तक जो है आम आदमी पार्टी को अपने खून से सींचा था और उन्हीं ने मुझे धोखा दिया और मैं एक सही बंदा होकर, सही आदमी होकर एक गलत पार्टी में रह रहा था अब तक। इस प्रकार के कई सारे आरोप जो है लगाए गए हैं और कहा गया है कि भाई साहब हम जो है आप मतलब आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जो है जनता के पास आ रहा हूं। मतलब वो गाना है ना कि ऐसे करके कोई गाना भी था, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। बहरहाल आइए देखते हैं। इस प्रकार की एक शायरी भी निकलती है। कहा गया कि भैया विपक्षियों से हाथ मिलाकर क्या है कुछ पीठ दिखाकर, इसी को गद्दारी कहते हैं, शतक बनाना मैच गवाकर। मतलब कई बंदे आपने ऐसे देखे होंगे मैच के दौरान जो शतक बनाने के चक्कर में पूरा मैच ही भाई साहब तबाह हो जाता है उनके चक्कर में। इसी प्रकार का आरोप राघव चड्ढा के ऊपर भी लगाया जाता है कि शतक बनाने के चक्कर में, मतलब अपने आप को फेमस होने के चक्कर में भाई साहब उनकी जो नैया थी आम आदमी पार्टी को डुबो दिया है। क्योंकि जो है लगभग 7 सांसद, 10 में से 7 सांसद वहां पर जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला बात है। और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने सबसे बड़ा आरोप जो है राघव चड्ढा पर यह लगाया है कि बीजेपी जो है फिर से पंजाबियों के साथ धोखा कर रही है। और उन्होंने एक पोस्ट भी वायरल किया था और इसमें काफी ज्यादा इनको जो है ट्रोलिंग किया जा रहा था राघव चड्ढा को लेकर। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि भाई साहब जो पंजाब में जो सरकार चल रही है, भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऑपरेशन लोटस चलाकर, मतलब कमल का भाई साहब जो भाजपा की जो निशानी है उस प्रकार का ऑपरेशन लोटस चलाकर वहां पर सीबीआई और ईडी की जांच द्वारा, मतलब उनको डर दिखाकर इस प्रकार के जो चाहे वह राघव चड्ढा रहे हो चाहे अशोक मित्तल रहे हो, उन सभी को जो है अपनी तरफ खींचा गया है, मतलब एक प्रकार से खरीदा गया है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया, कहा कि भाई साहब इसमें जो राघव चड्ढा जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सबसे बड़ा हाथ इसमें जो नरेंद्र मोदी का है और अमित शाह का है। और इस प्रकार का जो मतलब हो रहा है काम, उन सभी में पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा अमित शाह भी दे रहे हैं। क्योंकि जो जिस प्रकार से उनको अपनी तरफ खींचा गया है, किसी प्रकार का लालच जरूर दिया हो गया। और इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आने लगी कि लगभग राघव चड्ढा अपने 7 सांसदों के साथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और जो भाजपा के नितिन नवीन मतलब अध्यक्ष हैं उनसे जो है मुलाकात करते हैं। और भाई साहब देखो किस तरीके से इनका मुंह मीठा करवाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की दोस्ती भाजपा के साथ राघव चड्ढा ने कर लिया है। इस समय उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भाई साहब प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो है हम देश को मतलब काम करने जा रहे हैं, देश के लिए एक बहुत अच्छा काम आगे चलकर करेंगे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर। और इसकी वजह से भाई साहब इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि आपने जो है बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया। जैसा कि कई सारे कमेंट्स भरे पड़े थे इनके जो कमेंट सेक्शन में, कहा गया था कि भाई साहब अगर आप गलती से बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आपको हम अनफॉलो कर देंगे। और यही हो भी रहा है कि लगातार जो है इनके इंस्टाग्राम पेज पर फॉलोअर जो है तेजी से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है कि भाई साहब जिस सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए, उसी का समर्थन राघव चड्ढा जो है अब वहां पर करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले वो विरोध किया करते थे सरकार का, अब वही जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और कहते थे कि भाई साहब बीजेपी की जितने भी मतलब मेंबर हैं उसमें ज्यादातर लोग गुंडे हैं, माफिया हैं। इस प्रकार का बयान जो है राघव चड्ढा के द्वारा दिया गया था। और जो है अब जो है वही राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, जो अपने आप में बड़े जो है सवाल पैदा करता है। मतलब राघव चड्ढा के मन में जब बीजेपी को लेकर इतने सारे निगेटिव विचार थे तो आखिर बीजेपी इन्होंने कैसे ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने कहा कि भाई साहब यह जो काम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यह जो है बहुत ही घिनौना खेल है और पंजाब की जनता कभी भी प्रधानमंत्री को और अमित शाह को कभी भी माफ नहीं करेगी, राघव चड्ढा को भी कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपमान जो है पंजाब के लोगों के साथ किया है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी की डर की वजह से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, ऐसे कई सारे सांसद जो 7 सांसद हैं, उन्होंने डर की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर लिया ताकि इन पर कोई जांच ना लग सके। इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।